बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ताहिर हनीफ और मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मिशल राह के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। उस रोज़ शदीद बारिश हो रही थी और मैं गाड़ी के इंतज़ार में रोड पर खड़ा था। मॉडल कॉलोनी चलोगे? एक टैक्सी वाले को अपनी जानिब बढ़ता देखकर रोककर मैंने पूछा। जी बिल्कुल हुजूर, जरूर चलूंगा, उसने जवाब दिया। अच्छा, कितने पैसे लोगे? मैंने सौदा करते हुए पूछा। जो दिल करे दे देना सर जी, वो बोला। फिर भी मैंने सवाल किया तो टैक्सी वाला कहने लगा, सर एक बात कहूं, बुरा मत मानना, मैं एक जाहिल आदमी हूं, पर इतना जानता हूं कि जो अल्लाह ने मेरे नाम का आपकी जेब में डाल दिया है वो आप रख नहीं सकते और इससे ज्यादा दे नहीं सकते, और तवक्कल इसी का नाम है। उस टैक्सी वाले की बात में वो ईमान था जिससे हम अक्सर महरूम रहते हैं। खैर, मैं टैक्सी में बैठ गया। अभी हम थोड़ा ही आगे गए थे कि एक मस्जिद दिखाई दी। तो वो टैक्सी वाला बोला, सर जी नमाज पढ़ लें फिर आगे चलते हैं, क्या ख्याल है आपका? उसने टैक्सी मस्जिद की तरफ मोड़ते हुए पूछा। आप नमाज अदा करेंगे? उसके सवाल के जवाब में मैंने पूछा कि किस मसलक की मस्जिद है ये? मेरा ये सवाल सुनकर उसने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, बाऊजी मसलक से क्या लेना देना, असल बात सजदे की है, अल्लाह के सामने झुकने की है, और ये अल्लाह का घर जो है ये सब के लिए होता है। अब मेरे पास कोई उज़र बाकी नहीं था, चुनाचे नमाज के लिए चला गया। नमाज से फारिग हुए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। सर जी आप नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं? इसी असना में उसने पूछा। कभी पढ़ लेता हूं और कभी कभी गफलत भी हो जाती है, मैंने जवाब दिया, और यही सच भी था। तो वो बोला, सर जी जब गफलत होती है तो क्या ये एहसास होता है कि गफलत हो गई और नहीं होनी चाहिए थी? मुआफ करना, मैं आपकी जाती जिंदगी पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन अगर एहसास होता है तो अल्लाह एक दिन आपको जरूर नमाजी बना देगा, और अगर एहसास नहीं होता तो। उसने दानिस्ता तौर पर जुमला अधूरा छोड़ दिया और खामोश हो गया, और उसकी ये खामोशी मुझे काटने लगी थी। तो क्या? मेरा लहजा बदल गया। तो टैक्सी वाला बोला, अगर आप नाराज ना हो तो मैं कहूं? हाँ बोलो, मैंने इजाजत दी। तो वो गोया हुआ कि अगर गफलत का एहसास नहीं हो रहा तो आप अपनी आमदन के वसाइल पर गौर करें और अपने अल्लाह से माफी मांगें, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूर अल्लाह आपसे नाराज है। इधर हम मंजिल पे आ चुके थे तो मैंने उसके तवक्कल का इम्तिहान लेने के लिए जेब से 50 का नोट निकाला और उसके हाथ पे रख दिया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसने बिस्मिल्लाह कहा और नोट जेब में रखकर कार मोड़ने लगा। फिर मैंने उसे आवाज दी तो वो रुक गया और बोला, हुक्म सर जी। तुम इन पैसों में खुश हो? मैंने पूछा। टैक्सी वाला बोला, सर जी मुश्किल से 20 रुपए का पेट्रोल जला होगा, और अल्लाह ने इस खराब मौसम में भी मेरे बच्चों की रोटी का इंतजाम कर दिया है, तो खुश क्यों नहीं होगा? ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। चुनाचे मैंने जेब से मजीद 200 रुपए निकाले और उसे देने के लिए हाथ बढ़ाया। ये देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, सर जी देखा आपने, मेरा हक 50 रुपए था और अल्लाह के तवक्कल ने मुझे 200 दे दिए।
وہ ٹیکسی والا تو چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اللہ پر میرے ایمان اور توکل کو جھنجھوڑ گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق کا احساس کرنے اور ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں مسالک اور فرقوں کی تفریق سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔